हेलो दोस्तों, स्वागत है स्टडी मेल्स में। और आज बीपीएससी एसओ में पूछे गए जीएस के सारे प्रश्न यहाँ हैं जो आगामी बीपीएससी 13 दिसंबर को होने जा रहा है, उसके लिए महत्वपूर्ण है। खास करके करंट अफेयर कहाँ से पूछा गया है, तो चलिए बिना कुछ देरी किए प्रश्न को देखते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पे है कि हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने निम्न में से किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केनिया। दूसरा क्वेश्चन है, पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक जो पूरी तरह से भारतीयों के स्वामित्व और प्रबंधन में था वह था, तो इसका हो जाएगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। गुप्त साम्राज्य के दौरान ऊपरी कर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो सभी विषयों पर लगाया गया एक अतिरिक्त कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कौन से प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय चिकित्सक आयुर्वेद के प्रमुख संस्थापकों में एक माने जाते हैं और जिन्होंने संहिता की रचना की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चरक। इसने चरक संहिता की रचना की है, तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। जीडीपी, सीपीआई और आईआईपी, जीडीपी का आधार वर्ष और सीपीआई और आईआईपी का आधार वर्ष पूछ रहा है, तो दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। जीडीपी का 2023 से 23 हो गया है और आईआईपी का भी 2022 से 23 हो गया है, लेकिन सीपीआई का आधार वर्ष 2023 से 24 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है अभी जो हाल ही में केंद्रीय बजट 2025 के अनुसार एमएसएमई के वर्गीकरण का नया मानदंड है। तो पहले था जितना भी अब पहले निवेश सीमा था 1, 10 और 50 था, तो अब उसका 2.5 गुना बढ़ा गया है। तो 1 का 2.5 गुना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा, और 10 का 2.5 गुना हो जाएगा 25, और 50 का 2.5 गुना हो जाएगा 125। तो देखिए 125 यहाँ नहीं है मध्यम में, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। बिहार में मौर्य काल के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए पहला कथन सही है, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंश को उखाड़ फेंककर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, तो पहला सही है। दूसरा यहाँ पे आते हैं, अशोक के शिलालेख जो बिहार में व्यापक रूप से पाए जाते हैं अहिंसा और सहिष्णुता पर आधारित धर्म की ओर नीति को बढ़ावा देता है, ये भी सही है। लेकिन ये देखिए मेगास्थनीज ने बिंदुसार के शासनकाल में आया था, तो बिंदुसार के शासनकाल में नहीं आया था, ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। यदि ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस लंबाई बढ़ जाती है तो सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन शक्ति घट जाएगा, लेकिन दूरबीन की शक्ति बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे वायुमंडल में हमेशा होता है, तो वायुमंडल में देखिए वायु होता है, ऑक्सीजन होता है, धूल होता है, तो उपयोग में से सभी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट WTO द्वारा प्रकाशित नहीं किया जाता? तो देखिए यहाँ पे आंसर है विश्व निवेश रिपोर्ट। ये अंकटैड द्वारा निकाला जाता है दोस्तों। किसके द्वारा? अंकटैड द्वारा निकाला जाता है, और विश्व निवेश रिपोर्ट में भारत का स्थान 15वां है, ये याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IMF के विशेष आहरण अधिकार बास्केट में कौन सी मुद्रा जोड़ी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन के अनुसार चीनी रिनमिनबी। ये 2015-16 में शायद जोड़ा गया है, तो ऑप्शन के अनुसार ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या है देखते हैं। मनसबदारी प्रणाली एक अनूठी प्रशासनिक प्रणाली थी जिसने सैन्य और नागरिक सेवाओं को एकीकृत किया, ये सही बात है। अकबर ने भू राजस्व का निर्धारण धसाला प्रणाली की शुरुआत की, ये भी सही है। लेकिन ये गलत है। जमींदारी प्रणाली नगद वेतन के बदले मनसबदारी को भूमि का आवंटन किया जाता था। देखिए नगद और भूमि दोनों का देता था, तो ये क्वेश्चन तीसरा गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। बिना पंखुड़िए वाले फूलों का परागकण होता है, तो ये होता है हवा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पायरोल्यूसाइड, साइलोमेलेन और ब्रूनाइट निम्नलिखित में से किस खनिज का अयस्क है? तो ये मैग्नीज का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। यदि किसी राज्य विधानमंडल के सदस्य की योग्यता का प्रश्न उठता है तो यह प्रश्न निर्णय हेतु भेजा जाएगा, तो ये निर्णय हेतु राज्यपाल को भेजा जाएगा। किसको भेजा जाएगा दोस्तों? तो राज्यपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्लास को सबसे अच्छी तरह से वर्णित किया जाता है एक अतिशय विलियन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारियल का खाने योग्य भाग्य क्या है? तो इसका भ्रूणपोष हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। एक परमाणु का रासायनिक व्यवहार ज़्यादातर निर्धारित किया जाता है, तो निर्धारित किया जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। जब एक विधेयक विधानसभा द्वारा पारित किया जा चुका अथवा राज्य की विधायिका दोनों सदनों, तब राज्यपाल, मतलब राज्यपाल का क्या शक्ति है किसी विधायिका के ऊपर? तो देखते हैं यहाँ पे विधेयक पर सहमति देना, यह भी है। विधेयक पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है और अपनी सहमति रोक सकता है, लेकिन धन विधेयक लौटा नहीं सकता दोस्तों, तो ये गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025 में दालों में आत्मनिर्भरता के बारे में प्रमुख घोषणा क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए पहला देखते हैं, तूर, उड़द और मसूर पर केंद्रित 6 वर्षीय मिशन है। जी दोस्तों, ये 6 वर्षीय मिशन है। देखिए तूर, उड़द और मूंग पर केंद्रित 5 वर्षीय मिशन है, तो देखिए 5 वर्षीय नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। अब प्रत्येक राज्य में दाल का निर्यात क्षेत्र की स्थापना, ये भी गलत हो जाएगा, तो इसका केवल राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बजट 2025 के अनुसार केंद्र सरकार के व्यय के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए केंद्र सरकार कहाँ कहाँ व्यय किया है, तो देखिए सबसे इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। पहला है राज्य कर शुल्क में, जैसे 22% है, ब्याज में हो गया 18%, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजियोस्पर्म में जाइलम का निर्माण किनके द्वारा होता है? तो जाइलम का निर्माण होता है वाहिकाएँ
और वाहिकाएँ और रेशें, वाहिकाएँ और रेशे द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शाहजहाँ का प्रसिद्ध मशहूर सिंहासन 1739 में किसके द्वारा ले जाया गया है? तो ये सबको पता है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फारसी आक्रमणकारी नादिर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश चुंबकीय तरंग होती है, यह सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने। पौधों में शीर्षस्थ प्रभुत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीन पार्श्व कलियों के निर्माण को उत्तेजित करता है, ये राइट है। देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में है, तो मानव विकास सूचकांक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है, देखिए ये भी सत्य नहीं है दोस्तों, इसका विषय अलग था और मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 134 है, नहीं 130वां है, तो ये दोनों सत्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार मुख्यतः किस प्रकार की जलवायु में स्थित है? तो मुख्यतः देखिए यहाँ पे शब्द पकड़िएगा दोस्तों, मुख्यतः दिया हुआ है, तो ऐसे तो CWG और AWA दोनों में पाया जाता है, मगर मुख्यतः तो CWJ जो उत्तरी गंगा का मैदान में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने भारत को हथियारों और रक्षा संबंधी वस्तुओं के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो देखिए तुर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। फिर निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा लौह चुंबकीय है? तो ये राइट आंसर इसका हो जाएगा निकेल। एक संसद सदस्य नहीं पूछ सकता है, तो एक संसद सदस्य एक प्रश्न जो न्यायालय में विचाराधीन हो, ये प्रश्न नहीं पूछ सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए मिलान करना है, तो ऊर्ध्वपातन क्या हो जाएगा? ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन। तो ए का टू कहाँ है? देखिए ए का टू सिर्फ सी में है, और आसवन हो जाएगा बी का 1 क्वथनांक के आधार पर पृथक्करण, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु क्षेत्र 40 से 60 डिग्री अक्षांश के आसपास स्थित है? तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा उपोष्णकटिबंधीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का, सही है, 1336 में किया गया था। तुलु वंश के महानतम शासक कृष्णदेव राय ने तेलुगु में मुक्तमाल्यद की रचना की, ये भी सही है। विजयनगर की राजधानी हम्पी शहर को तालिकोटा युद्ध के बाद लूट लिया गया, ये भी सही है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा तीनों। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं। 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी सूचकांक की अध्यक्षता किसने की? यह हमारा प्यारा भारत ने किया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो इसको सबको पता है, निजामाबाद, तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ते आवृत्ति के संदर्भ में विद्युत चुंबकीय का वर्णक्रम सही आरोही क्रम क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, रेडियो, फिर इंफ्रारेड, फिर विजिबल, फिर अल्फा रेड और फिर अल्ट्रावायलेट, फिर गामा किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे एक न्यायाधीश को एक दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की शक्ति है? तो ये राष्ट्रपति को है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत ये हो जाएगा, ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक घटना है। ग्रीन हाउस प्रभाव प्राकृतिक तथा मानव दोनों है, प्राकृतिक तथा मानव दोनों है, अभी देख ही रहे हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। कुंवर सिंह ने किस अंग्रेज कैप्टन के खिलाफ अपना अंतिम युद्ध लड़ा दोस्तों? तो ये जानते हैं कि ली ग्रैंड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि धारा को दोगुनी कर दिया जाता है तो कितनी अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी? तो इसका फॉर्मूला है देखिए H=I²RT। धारा को 2 गुना कर दिया जाएगा तो ऊष्मा उत्पन्न होगा इसका 4 गुना। मूल राशि का कितना हो जाएगा? तो 4 गुना हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। चंपारण की कुछ पहाड़ियों को छोड़कर उत्तर बिहार का शेष मैदानी भाग पूरी तरह समतल है, ये तो बात सही कह रहा है दोस्तों। उत्तर बिहार का मैदान लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। अगर उत्तर बिहार 90,000 वर्ग में फैला हुआ है तो दक्षिण बिहार कितना फैला होगा? तो ये रेड गलत है दोस्तों। उत्तर बिहार कम से कम 45,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और दक्षिण बिहार 35 से 40,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो ये भी गलत है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। निम्फ किस कीट की युवा अवस्था है दोस्तों? तो निम्फ हो गया है तिरचट्टे की युवा अवस्था है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। गोगाबिल पक्षी अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में नहीं है? देखिए यहाँ पे पढ़िएगा, तो गोगाबिल का पक्षी अभ्यारण्य कटिहार में है, तो कटिहार में 2 को निकाल दीजिए, 2 को ये भी निकाल दीजिए, ये भी निकाल दीजिए, और यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 3 और 4 कटिहार में है। बाकी ये में पहला में समस्तीपुर, कैमूर और नालंदा में नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1767 से 1769 तक अंग्रेजों और हैदर अली के बीच लड़ा गया था का समापन निम्नलिखित में से किस समझौते के साथ हुआ? तो इसको याद रखिएगा, मद्रास की संधि हुआ है, दूसरा मंगलौर की संधि के तहत समाप्त हुआ है, तीसरा आप लोग बताइए कि कौन सी संधि के साथ समाप्त हुआ है। फिर है 86वां क्लोरामीन टी है, एक क्लोरामाइन टी एक है, कीटाणुनाशक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की कोशिका में गैप जंक्शन अनुपस्थित होता है? तो गैप जंक्शन अनुपस्थित होता है शुक्राणु कोशिका में। 2001 से 2011 की अवधि के दौरान बिहार राज्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत दर और भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की हिस्सेदारी दोनों बढ़ी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। प्रधानमंत्री जीवन योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत
आती है, तो जीवन योजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। निम्नलिखित में से कौन रॉकेट प्रौद्योगिकों में उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। ये द्रवित ऑक्सीजन, द्रवित हाइड्रोजन, N2H4 सबका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए निम्नलिखित में से किस देश को आधिकारिक रूप से आमंत्रित किया गया है, तो आधिकारिक रूप से अर्जेंटीना को आमंत्रित किया गया है, लेकिन अर्जेंटीना अभी तक शामिल नहीं हुआ है, ये याद रखिएगा। और इंडोनेशिया 10वां देश बन गया है ब्रिक्स को शामिल करने में। परमाणु शब्द किसने गढ़ा, तो देखिए परमाणु शब्द गढ़ा है डेमोक्रिटस ने। निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं, तो इसका राइट आंसर जो है स्वर्ण सेन समिति। ये 42वां संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य को इसी के सिफारिश पर जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019 से 21 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 84% परिवार रहते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, और 2011 के जनगणना के अनुसार कितना रहता है दोस्तों, कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, में मैग्नीज उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था मौजूद है, तो किसमें है, तो MnO4 पर पावर 2-। फाइटोक्रोम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो फाइटोक्रोम यह एक प्रकाश संश्लेषक वर्णक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारत सरकार अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम ने 3 अलग अलग प्रेसिडेंसी मद्रास, बम्बई और एक मुंबई बंगाल को एक समान प्रणाली में ला गया है, तो 1861 इसका राइट आंसर हो जाएगा 1861। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैवाल के लिए कौन सा कथन गलत है, तो ये ध्यान से पढ़िएगा, गलत पूछ रहा है। तो एल्गिन शैवाल द्वारा निर्मित होता है, ये सही है। अगरगर ग्रेसेलिया से उत्पन्न होता है, ये सही है। ये है मैनीटोल लाल शैवाल से नहीं होता है दोस्तों, भूरा शैवाल से होता है। किससे, भूरा शैवाल से, तो ये गलत हो जाएगा, तो यही सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में सुरक्षित AI विकास को बढ़ावा देने के लिए USA और UK सहित 25 अधिक देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर किस अंतर्राष्ट्रीय समझौता पर हस्ताक्षर किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लेचली घोषणा पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोजन मुख्यतः मानव के किस अंगों में संग्रहित होता है, कहाँ जमा होता है दोस्तों, तो यकृत और मांसपेशियों में जमा होता है। प्राकृतिक रबर जो रबर के पेड़ से प्राप्त होता है वह निम्नलिखित में से किससे बना होता है, तो देखिए ये तो आंसर कट जाएगा और ये भी आंसर कट जाएगा। तो इसका राइट आंसर मुझे A या C में लग रहा है, तो कमेंट में आप बताइए इसका राइट आंसर क्या है, मुझे कन्फर्म इसका पता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019 से 21 के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत परिवार पक्के मकान में रहते हैं। देखिए 2019 से 21 के अनुसार 34% पक्के मकान में रहता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/3। कठोर जल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बिंदु जहां प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर के बराबर होती है, तो क्षतिपूर्ति बिंदु कहा जाता है। क्या कहते हैं, क्षतिपूर्ति बिंदु। अब यहाँ पे है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो विचार करते हैं, देखते हैं। एक नगरपालिका का गठन करने हेतु निर्वाचन इसके विघटन से 6 माह की अवधि पूर्ण होने से पूरा किया जाना चाहिए। जी, मतलब 6 माह के अंदर इसका निर्वाचन कर दिया जाना चाहिए। एक नगरपालिका का गठन करने हेतु निर्वाचन इसकी समाप्ति अवधि के 3 माह पूर्व, नहीं 6 माह पूर्व करना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। समय से पूर्व व्यक्ति नगरपालिका के कारण गठित नगरपालिका केवल शेष बचे हुए समय तक चलेगी। जी, जितना बचा हुआ है, अगर 2 साल कर लिया, 3 साल बचा तो 3 ही साल के लिए करेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, आँखों के लेंस की फोकस दूरी किससे नियंत्रित होता है, तो फोकस दूरी सिलियरी बॉन्ड या सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार की जनगणना और बिहार जनगणना 2001 और 2011 के बीच में लिंगानुपात के संबंध में सही है, तो देखते हैं। कुल लिंगानुपात बढ़ा लेकिन बाल लिंगानुपात घटा, नहीं, ये गलत है। कुल लिंगानुपात और बाल लिंगानुपात दोनों घटे हैं, सही है। कुल लिंगानुपात पहले 2001 में 921 था और अभी 918 है, और बाल लिंगानुपात पहले 943 था और अभी 935 है, तो दोनों देखिए घटा है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, ब्राइफर्ड्स को वनस्पति जगत का उभयचर क्यों कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है, वे जमीन और पानी दोनों में रहते, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन समूह में नहीं आता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चमगादड़। किण्वन की प्रक्रिया की खोज किसने की, तो लुई पास्टर ने किया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा औषधीय पौधा कुछ प्रकार के कैंसर के इलाज के लिए उपयोगी होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमालयन यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल पुरस्कार हाल ही में समाचारों में रहा, किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, तो देखिए रूस का है, इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। पेनरिज पर्वत किसके मध्य भाग में स्थित है, तो स्पेन और फ्रांस के में। बताइए दोस्तों, जूरा पर्वत किन 2 देशों के बीच में है। कार्बन बंध की लंबाई सबसे अधिक किस में होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। जैसे सिंगल बॉन्ड में सबसे अधिक लंबाई होता है, तो सिंगल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड है, इसका भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी डबल बॉन्ड आ रहा है, तो इसमें भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सुमेलित नहीं है, तो देख लेते हैं। पहला है व्यापार एवं वाणिज्यिक स्वतंत्रता 301, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का प्रशासन 244, ये भी सही है। भारत की संचित निधि, ये भी सही है। राज्य को किसी विषय पर संसद की विधि निर्माण शक्ति, ये गलत है, आर्टिकल 239 के अंतर होगा दोस्तों, तो यही गलत है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भक्षक कोशिकाएं हैं, तो भक्षक कोशिकाएं देखिए यह है न्यूट्रोफिल और मास्ट कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, पर्म, ऊफा और
कोई भी शेव खान दुनिया में लोकप्रिय स्थान क्यों है? तो किस लिए लोकप्रिय है? पेट्रोलियम के लिए। ये कहाँ है दोस्तों? रूस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम सत्र को संबोधित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति करता है। मानव रक्त में उपस्थित प्रमुख बफर कौन सा है? तो प्रमुख बफर हो जाएगा H2CO3 और प्लस HCO3। एक बीजी पौधों में ग्राफ्टिंग क्यों संभव नहीं है? तो देखते हैं, क्योंकि इसमें शाखी होता है, ये गलत हो गया। जो क्योंकि उनमें समांतर शिरा विन्यास होता है, ये भी गलत है। क्योंकि उनमें कैम्बियन नहीं होता। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। जल प्रदूषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपचार है? देखिए, प्राथमिक उपचार है तलछट अभिक्रिया। मतलब प्राथमिक मतलब पहला होता है कि नदी में ही इसका उपचार कर लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपराधिक मामलों से संबंधित उच्चतम न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या है? तो सीमित है दोस्तों। ये रीजनिंग का है, इसको छोड़ देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में रूबिस्को एंजाइम की क्या भूमिका है? तो यहाँ देख लेते हैं। रूबिस्को एंजाइम होता है यह कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिर करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एशिया में उत्तर से दक्षिण पर्वतों का सही क्रम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलिमा, चस्की, याब्लोनोवी और स्टैनोवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ये देखिए राज्यपाल है 2023-24 का है दोस्तों, अपडेट नहीं है, ये पहले का राज्यपाल है, तो इसका मिला लेते हैं। श्री आरिफ केरल का है, अभी आरिफ मोहम्मद खान कहाँ का है? बिहार के हैं, 42वें राज्यपाल। तो A का 3, देखिए A का 3 पहले में दिया हुआ है। और कलराज मिश्र राजस्थान में, तो D का 1, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। पीएच सूचक लिटमस निम्नलिखित में से किस स्रोत से प्राप्त होता है? तो किससे प्राप्त होता है दोस्तों? लाइकेन से प्राप्त होता है। फिर है निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना किस भारतीय राज्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। यूपी भी ऐसा योजना चालू किया हुआ है, तो यूपी भी अगर रहता तो यूपी इसका आंसर हो जाता। देखिए ये रिपीट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। दाब की वही आयाम होती है जैसा कि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बल की प्रति हो जाए, क्योंकि P=F/A होता है, ये याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अन्वेषण लाइसेंस धारकों के लिए आंशिक अन्वेषण व्यय की प्रतिपूर्ति योजना भारत के निम्नलिखित मंत्रालयों में से किस मंत्रालय ने आरंभ की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खान मंत्रालय। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।